9.5 होके if the ball is in the box you are somewhere in midfield. What the fuck? I think United should be selling 7 players in total. हम तो भाई MBE बन गए, हम तो भाई खाना खिला देते हैं बच्चों को. That's what fucked up with their brains. सेम हेडलाइन है यार, सेम हेडलाइन है, अलग भी नहीं है. बेल्टें पड़ने वाली हैं, चाकू छुरियां चलने वाली हैं. पहले 10 मिनट में जब 15 काउंटर अटैक्स हमारे साथ हो चुके होंगे, आई थिंक तब इन लोग को थोड़ा सा शॉक लगेगा. तो भैया न्यू ईयर हो चुका है और हम आ गए हैं 2025 में, द एरा ऑफ एमोरिम. दिस इज़ द फर्स्ट ट्रांसफर विंडो अंडर एमोरिम, सो इट वुड बी अ गुड थिंग टू सी कि कौन रुकेगा कौन जाएगा. जो 3 प्लेयर्स जाने वाले हैं इस बार, विच इज़ कन्फर्म्ड, इज़ कैसेमीरो, इज़ लिंडलॉफ एंड इज़ एरिक्सन. Casemiro and Eriksen are dinosaurs for Amorim's system, so it's clear why they are pushed to leave. मुझे नहीं लगा था कि हम कभी भी हम एक मिडफील्ड देखेंगे विद सच ओल्ड प्लेयर्स. लिंडलॉफ का समझ में आता है बिकॉज ही हैज़ जस्ट हैड वन और टू इन्वॉल्वमेंट्स अंडर एमोरिम, सो एमोरिम को उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देता है ऐसा जिसको यूज़ कर सकता है. अनलाइक माउंट जो कि इंजरी से आया, वापस मैच में गया, फिर इंजर हुआ, फिर आया, फिर इंजर हुआ. सो ऑब्वियसली एमोरिम इज पुशिंग माउंट अ लॉट, राइट? बट ऑन द अदर हैंड लिंडलॉफ नॉट सो मच. इसके अलावा what I think is the players that Amorim should be selling are Maguire, are Zirkzee, are Rashford and Dalot. Maguire because he is too slow. He is too slow for this system. लास्ट मैच में अगेन हमने देखा why he is too slow. वो कीप अप नहीं कर पा रहा. He is amazing in the air, ठीक है, उसका प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है ऑन फील्ड, बट व्हेन इट कम्स टू बैक ट्रैकिंग, व्हेन इट कम्स टू बेसिकली रनिंग विद द प्लेयर्स, दैट्स हिज बिगेस्ट डिसएडवांटेज. Zirkzee हमको पता है क्यों. Zirkzee, I don't know why Zirkzee was brought in. Zirkzee called himself a 9.5, which I think is the stupidest statement ever. What is a fucking 9.5? 9.5 होके if the ball is in the box you are somewhere in midfield. What the fuck? But I think Premier League is a very fast moving league. आपको यहाँ पे बहुत काफ़ी फास्ट होना पड़ेगा if you want to survive in this league. हमारी टीम ही ग्लू नहीं हो पा रही है भाई. Even some of these players have been in this club longer they should have been, and yet they are not able to control the dressing room. These guys should be the leaders. These guys should be the people जो कि नए players को बोलते हैं कि भाई ऐसे करना है. Rashford obviously needs to go because Rashford is again a parasite. I think Rashford needs to go. Dalot needs to go because Dalot is good. Dalot is a good player. उसमें वर्क एथिक उसका बहुत अच्छा है. आई थिंक वर्क एथिक अमंगस्ट ऑल सिर्फ 2-3 प्लेयर्स हैं जिनका वर्क एथिक बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से, बट ही डज नॉट हैव द क्वालिटीज दैट एमोरिम नीड्स. आई थिंक इसीलिए दे हैव साइंड दैट यंगस्टर डिएगो लियोन और समथिंग, जो कि 25 में आएगा समर में. बट आई थिंक दैट प्लेयर वुड बी, ही इज अ यंगस्टर, ही इज आई थिंक 17, ठीक है, तो ही वुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर. एमोरिम एक इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना लेके चल रहा है. आई मीन सी दोज अंडर 18 गाइज. ओबी मार्टिन एक और अभी नया लौंडा साइन किया था, व्हाटएवर द नेम इज, ठीक है भाई. Like these players are the investments for the future. Similarly, players like Diego Leon, these guys would be the investment for the future. Nuno Mendes I think left back के लिए United approach कर रही है. I think United should be selling 7 players in total. Your Casemiro, Lindelof, Eriksen. इसके अलावा Maguire, Zirkzee, Rashford, Dalot. These players need to leave. They need to leave away. भाई चले जाओ दूर. Maguire I think redeemed himself, but
I mean, he already is comfortable with a back three. जब वो इंग्लैंड के लिए खेलता है, so he is working with a back three. But I think Amorim के सिस्टम में ना the line is very high. The defense line is very high. So आपको जब भाग के वापस आना रहता है, that is the problem with Maguire. Zirkzee should be leaving. Rashford उसका attitude shit है भाई. I don't know वो एक एरिक टेन हैग का सीजन क्या हुआ था, but whatever it was, he should have stuck to that. भाई I remember Rashford का जब डेब्यू हुआ था, I think 15-16 सीजन में, तो I remember watching it and भाई Mourinho के अंडर वो आया, ठीक है, there was I think it was a Europa League's game or something like that. वो आया भाई and he scored and then he scored again and in the next match he scored against Arsenal. भाई this was the man for me. भाई this was the man. जब Zlatan आया भाई, I thought Zlatan would elevate this guy. These players will learn from players like आपका Pogba हो गया या फिर आपका Zlatan, like the players who have played at the level भाई, at the fucking level. भाई Ronaldo आया, I thought these players would like learn from these legends. भाई Zlatan is a legend of the game. Ronaldo is the legend of the game. भाई I thought Rooney उस समय था यार. I thought Rooney के अंडर ये लोग सीखेंगे. I think their attitude has been shit for a long time. Ever since United ने उनको ना एक ऐसा दर्जा दे दिया है कि भाई ये हैं राजा यहाँ के. तब से भाई इनका attitude went downhill. कुछ भी कर लो, यूनाइटेड में तो रहेंगे ही, अपना ही तो राज है. हम तो भाई MBE बन गए, हम तो भाई खाना खिला देते हैं बच्चों को, हम तो राजा हैं. I think that's what happened. That's what fucked up with their brains. I'm glad Amorim came. I'm glad a strong personality came to the club. After Mourinho, I think this is the only strong personality that has ever come. Mourinho के बाद Ole was there. Ole, I feel बहुत ही passive था अपने dealings में, man management में. Eric Ten Hag same. I think he was a passive disciplinarian. So on that note, United को कुछ प्लेयर खरीदने ही पड़ेंगे to fill up the gaps. I think Gyökeres is जो भी Amorim ने बोला था कि नहीं भैया वो अभी उनका सीजन चल रहा है, he needs to be there और वो सारी चीज़ें हम समर में देखेंगे. I think that has gone to shit now. Gyökeres आएगा भाई. उगाटे अच्छा क्यों कर रहा है सिस्टम में? Because he already knows it. He knows the fucking system. I think ब्रूनो को आगे रहना, the front two he needs to be there. आप उसको पीछे बैक टू पे लेके आते हो, मिड टू में लेके आते हो, he shit. भाई उसको गेम कंट्रोल करने दो. He needs to be up. उसको वहाँ आगे रहना ज़रूरी है. डिएगो लियोन आने वाला है भाई 2025 समर में. This already been announced. Martinez I don't think so is a very long term option. Martinez is a very short term solution. Lenny Yoro will stay, that's for sure. उसके आप recent matches देखो जब से वो आया है इंजरी से. I think he has been good. ठीक है, 18 साल का है, बच्चा है अभी. So obviously थोड़ा टाइम लगेगा to get mature, to get in that top level playing role. But I think Lenny Yoro will survive good. Alvaro Fernandez can come back. उनका उसके पास buyback clause है, हमारे पास उसका. So Alvaro Fernandez can come back. वो लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, लेफ्ट विंग बैक भी खेल सकता है, वो वैसा प्लेयर है. हैरी अमास, he can also play in that role very well. एक तो यार इस क्लब में एक दिक्कत ये है ना कि इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज बहुत ज़्यादा है नहीं. आई डोंट नो ब्रूनो कितना ज़्यादा वोकल है अपने ड्रेसिंग रूम में. जैसे आपने कभी पुराने सिटी वीडियोस कभी देखे हो तो उसमें जैसे आपका ये विंसेंट कंपनी थे भाई. दिस वॉज द गाय, ही वॉज द गाय हु वुड होल्ड द ड्रेसिंग रूम. डू वी हैव प्लेयर्स लाइक दैट? फक नो. We don't have any fucking players with good fucking personalities. एक ऑरा आता है ऐसे प्लेयर्स से. एक भाई ये लोग एक्सयूड करते हैं ऐसा ऑरा. जैसे भाई आपके नेमानिया विडिच थे, आपके रॉय कीन थे, आपके रूनी थे. भाई ये सब मुझे नहीं लगता कभी शर्माते होंगे भाई किसी को गलत प्रूफ करने में या बताने में भाई तुम चूतिया हो, आप ये गलती कर रहे हो. भाई अभी ट्विटर पे कोई वीडियो चल रहा था जिसमें यार आपके ये दो यंगस्टर्स, क्या नाम है उनका, वीटली एंड समबडी, एक तो है यार कोई, ठीक है, मैच का वार्म अप चल रहा है
So these two are separated from the main, like the substitute. आपके इसमें आपके ये रैशफोर्ड है, ज़र्गज़ी है, और ये लोग अपना भाई अलग, अपना ये लोग भाई हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, whatever the fuck they're doing. ये लोग भाई अलग हैं अपना, और ये दोनों बच्चे भाई अलग अपना कर रहे हैं. भाई include these fucking players. They are your fucking future. That's why I'm saying that we need a strong leadership in the ड्रेसिंग रूम, somebody who's vocal enough. AC मिलान वाला आपने वीडियो अगर देखा हो तो, जिसमें भाई ज़लातन अपना पूरी एक स्पीच दे रहा है. That is the type of players you need. भाई सॉफ्ट प्लेयर्स नहीं चाहिए यार, कि भाई नाच रहे हैं उसके बाद, हारने के बाद भी नाच रहे हैं. They need a fucking mentality. They don't have that fucking mentality. कैसे जीतोगे आप ऐसी टीम के साथ? बस वही चुटपुट आपका भाई FA कप जीत लें, हम काराबाओ कप जीत लें, हम भाई कम्युनिटी शील्ड उठा लें, बस यहीं पे आके रुक जाएंगे भाई, अगर ढंग के प्लेयर नहीं आए तो यूनाइटेड में. तो भाई वर्जिल वैन डाइक को देख लो, वो देख के लगता है कि भाई ये कंट्रोल करता होगा पूरे अपने ड्रेसिंग रूम को. रियल मैड्रिड भाई सर्जियो रामोस, भाई ये लगता था कि भाई ये करता होगा कंट्रोल अपनी टीम को पूरा. हमारी टीम में भाई कौन है ऐसा? एक मुझे भाई एक प्लेयर नहीं लगता मुझको ऐसा होगा. आगे चल के हो सकता है मैथाइस दलित हो, फिलहाल तो नहीं है भाई, कोई नहीं है. नीड अ मिडफील्ड में क्रिएटिंग प्लेयर, राइट? इवन इफ ब्रूनो प्लेज एट द बैक, आई थिंक वी नीड समबडी हु कैन रिप्लेस हिम. उसे आगे दो में कोई एक चाहिए जो उसको रिप्लेस कर सके. एक आपका माउंट हो जाता है इफ ही इज फिट टू प्ले, विच आई डोंट थिंक सो विल हैपन दैट ऑफन. ठीक है, अमाद को हम आगे खिला नहीं सकते बिकॉज हमने ऑलरेडी देख लिया कि उससे क्या हुआ. अमाद हमारे पीछे ही खेलेगा. आगे गर्नाचो खेल सकता है, दैट्स फॉर श्योर. ठीक है, प्रोवाइडेड ही गेट्स बैक टू दैट विनिंग मेंटालिटी अगेन. तो गर्नाचो कैन बी अ प्लेयर जो कि आगे लेफ्ट पे खेल सकता है. आगे राइट पे इज स्टिल अ प्रॉब्लम. ठीक है, सो वहाँ पे कौन खेलेगा, दैट इज अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड. एंड फाइनली भाई एक जो अभी नई न्यूज़ आई है जल्दी में ही कि एडिडास माइट कैंसिल द डील इफ यूनाइटेड इज रेलीगेटेड. आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग शॉट. यूनाइटेड आर नॉट गोइंग टू गेट रेलीगेटेड. भाई आप समझ रहे हो रेलीगेशन का मतलब, यूनाइटेड विल नॉट गेट रेलीगेटेड, दैट्स फॉर श्योर. भाई हाँ, फॉर्म बहुत ख़राब चल रहा है. ठीक है, आई अग्री, फॉर्म बहुत ख़राब चल रहा है, बट दैट डज नॉट मीन यू गेटिंग रेलीगेटेड. यूनाइटेड आर हैविंग अ बैड फॉर्म, देन नॉट रेलीगेशन फॉर्म. भाई ये बड़े बड़े चैनल्स हैं ना आपके, 1MUFC टाइप, भाई इनका आ जाएगा कि भाई रेलीगेशन फॉर्म, बट आगे छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. भाई क्लिकबेट है. they are not getting fucking relegated. It's frustrating their form, but they are not getting relegated. भाई relegation form मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया ना यार, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि भाई इसको ना पढ़ के यार लग रहा है कि भैया कुछ अच्छा बना लो. आप ठीक है, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हो अंदर, आप बहुत अच्छा बोल लो कि भाई रेलीगेट नहीं होंगे, बट यार यही सारी चीज़ें तो देख के लोग प्रेशर बनाते हैं ना मीडिया. भाई आप हर जगह रेलीगेशन लिख दो, और मीडिया को भाई एक पता नहीं कहाँ से एक हेडलाइन आई कि भाई एडिडास कैंसिल कर देगी. एंड उसके बाद मैंने वही सेम हेडलाइन कम से कम 8 अलग पेजेस पे पढ़ी, इंस्टाग्राम पेजेस पे पढ़ी मैंने. तो भाई ये कहाँ से आ रही है? कौन बना रहा है इन हेडलाइंस को? किसने बताया कि एडिडास कैंसिल कर देगी? और 50% सेम हेडलाइन है यार, सेम हेडलाइन है, अलग भी नहीं है, सेम है. बस पोस्ट कैसा दिखता है वो चेंज है, पोस्ट में क्या लिखा है वो सेम है. डिड एडिडास पब्लिश दैट? डिड यूनाइटेड पब्लिश दैट? भाई क्यों यार, सारी चीजें पोस्ट वर्दी नहीं होती हैं भाई, हर चीज एक इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं है. ऑलराइट बडीज, सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. तबीयत थोड़ी खराब है, सो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ नहीं बोल पाए, बट जितना भी बोल पाए मान के चलिए काफ़ी बोला. बट एनीवेज गाइज, आई थिंक दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड. बताइए अगर कोई यहाँ तक पहुँचा है इस वीडियो के एंड तक, तो बताइए आपको क्या लगता है, किसको बिकना चाहिए, किसको रुकना चाहिए, कौन सा प्लेयर मेरी लिस्ट में ऐड होना चाहिए, बताइए. फिर चर्चा करते हैं अगले वीडियो में फिर से. तब तक के लिए नेक्स्ट मैच हमारा है लिवरपूल के साथ 5 जनवरी को रात में 10 बजे. बेल्टें पड़ने वाली हैं.
चाकू छुरियां चलने वाली हैं। पहले 10 मिनट में जब 15 काउंटर अटैक्स हमारे साथ हो चुके होंगे, आई थिंक तब इन लोग को थोड़ा सा शॉक लगेगा, तब ये लोग थोड़ा सा फॉर्म में आएंगे खेलने के लिए। एंड यू नेवर नो, वी माइट जस्ट डिफीट लिवरपूल। एनीवेज गाइस, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी, पीस आउट।